अब है अदर वर्नरेबल सेक्शंस। इसमें आपको काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपके सामने ये ट्रांसजेंडर का है, उसके बाद आपको पढ़ना है डिसेबल्ड, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स, उसके बाद नोमैडिक और लास्ट में ट्राइबल्स। देखो ये सारे आते हैं अदर वर्नरेबल सेक्शंस में ही। जो पहला है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले ट्रांसजेंडर क्या होता है, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन। ऐसे तो आपको पता होगा थोड़ा सा। ट्रांसजेंडर होता है कि बर्थ पे अगर जब जिसका जन्म होता है, बर्थ होती है, अगर उस टाइम कोई फीमेल है और अडल्ट जब वो पहुंचती है तो उसको लगता है कि मैं मेल हूं, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। अगर कोई बर्थ पे मेल है लेकिन जब वो बड़ा होता है उसको लगता है ना 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 मैं तो फीमेल हूं, तो उसको नॉर्मली बोलते हैं ट्रांसजेंडर। लेकिन इस लेक्चर में आपको कंप्लीट डेफिनेशन मिलेगी। इस लेक्चर के अंदर ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, इंटरसेक्स वेरिएशंस, जेंडर कर्स और हिजड़ाज, किनार्स, इनके बारे में पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, उनके राइट्स भी पता चल जाएंगे आपको, उनके क्या क्या राइट्स है। जब आप उनके राइट्स जानोगे तो आपको यह पता चलेगा कि मुझे उनके राइट्स का वायलेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उनके राइट्स का वायलेशन करोगे तो वो ऑफेंस है और आपको पनिशमेंट हो सकती है। इसलिए ये एक लेक्चर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप नॉर्मल हो या ट्रांसजेंडर हो। ट्रांसजेंडर हो तो आपको पता चलेगा कि मेरे राइट्स क्या है, किस तरह मुझे ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मिलेगी और मुझे रिजर्वेशन मिलेगी एग्जाम्स में या नहीं मिलेगी एग्जाम्स। अगर आप नॉर्मल हो तो आपको यह जानना जरूरी है, तभी तो आप अपना ऑफेंस रोक सकते हो, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं उनके राइट्स का वायलेशन ना करके पनिशमेंट से बच सकता हूं। ओके, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो न्यूज में है क्यों है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल रिसेंटली पास पार्लियामेंट ने की। तो ये बिल पास की पार्लियामेंट ने, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ट्रांसजेंडर को प्रोटेक्शन देना है उनके राइट्स को, ठीक है। सबसे पहले इस एक्ट को जानने से पहले, इस बिल को जानने से पहले, वैसे ये बिल नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पे पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन ऊपर एक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इसको अब बस प्रेसिडेंट का साइन करना है, बात खत्म। अभी जानो इस बात को कि ये जो आर्टिकल है उसके हिसाब से सबसे पहले यहां पे आइए आप, ये जो गाइडलाइंस है, कुछ फ्रेमवर्क है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। इस एक्ट के बारे में तो यहां पे लिखा है प्रोविजंस, लेकिन सबसे पहले जानो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही कुछ कहा था। किस केस में? नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में कुछ फ्रेमवर्क दिए। सबसे पहले उन्होंने बोला ट्रांसजेंडर के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपना जेंडर खुद से चूज करे कि वो मेल है कि फीमेल है, क्योंकि उसका चूज करना जेंडर लाइफ एंड लाइफ विद डिग्निटी का पार्ट है, जो कि आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 का ये राइट है। उसके बाद थर्ड जेंडर भी होना चाहिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म्स में। आप कोई भी फॉर्म भरते हो, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फिल करते हो, वहां पे मेल फीमेल के साथ थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर भी होना चाहिए। ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। इतना ही नहीं, ये 3 जेंडर जो है, एक इंसान के पास राइट होना चाहिए कि वो चूज करे वो किस जेंडर में पड़ता है, और ये उसकी अपनी ही चॉइस पे होना चाहिए, फैमिली प्रेशर नहीं होना चाहिए। और जो एग्जाम्स होते हैं या बाकी चीज जिसमें से ना ओबी रिजर्वेशन होते हैं, शॉर्ट में रिजर्वेशन विद इन द अदर बैकवर्ड कैटेगरी कोटा जो है, बैकवर्ड जो है, ओबीसी जो है, उसके अंदर रिजर्वेशन देनी चाहिए इनको। किनको? ट्रांसजेंडर को, क्योंकि ट्रांसजेंडर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है। देखो ट्रांसजेंडर को अलग से नहीं, ओबीसी कोटा के अंदर ही थोड़ा सा रिजर्वेशन देना हो। देखो ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, फिर एक्ट ने बोला नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ है, लेकिन बाद में जो एक्ट आया 2019 में उसमें नहीं देंगे। ये हम कर रहे हैं बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी हैं 2014 में, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, सॉरी। और फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सजेशन दी बाई कमीशन, आप इसके लिए भी बनाओ ना, प्रोटेक्ट करना राइट्स ऑफ दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन बनाओ, जैसे कि आपने नेशनल कमीशन एससी एसटी का बनाया है, वुमेन का बनाया है, बैकवर्ड का बनाया है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आप एक कमीशन बनाओ ताकि इनके राइट्स को प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन जो ये 2019 का एक्ट है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, उसमें क्या है? उसमें सबसे पहले ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है। कौन है ट्रांसजेंडर?
ये एक्ट बोलता है ट्रांसजेंडर पर्सन वो है जिसका जेंडर मैच नहीं होता जबकि उसको बर्थ हुई थी उस जेंडर से, बर्थ के जेंडर से अडल्ट का जेंडर मैच ही नहीं होता, ट्रांसजेंडर है। इस ट्रांसजेंडर में ट्रांस मैन को इंक्लूड किया गया। ट्रांस मैन वो बंदा जो कि बना है मैन, जो कि मैन है, जो कि चाहता है मैं मैन बनूं। बचपन में वो वुमेन था बर्थ पे, लेकिन मैन ट्रांसफॉर्म हो इनटू मैन, ट्रांस वुमेन, ट्रांसफॉर्मेशन हुई इनटू वुमेन, ये वुमेन होती है और ये खुद भी चाहता है कि मैं वुमेन ही दिखूं। पर्सन्स विद इंटरसेक्स वेरिएशंस, जिनके कुछ जेनेटिक वेरिएशंस हो, जिनमें दोनों सेक्सेस हो, एक पर्सन हो उसके मेल कैरेक्टर्स भी हो और फीमेल कैरेक्टर्स भी हो, उनको बोलते हैं इंटरसेक्स वेरिएशंस। उनको जेंडर क्वेयर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जेंडर क्वेयर्स में खास फर्क यह है, इससे फर्क यह है कि जेंडर क्वेयर अगर आपके सामने रखेंगे आप पहचान ही नहीं सकोगे ये मेल है फीमेल है, इतना मिक्स है, ठीक है। तो जो कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अच्छी तरह जेंडर क्वेयर। और इस ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में आता है वो पर्सन जो कि सोशल कल्चर आइडेंटिटीज के साथ लिंक्ड हो, जैसे कि किनार और हिजड़ा, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो ये बंदे हैं या ये वुमेन है ट्रांसजेंडर वाले, वो जो ट्रांसजेंडर है उनके पास क्या क्या राइट्स है, और उन राइट्स, उनके पास ये राइट्स तो हैं और इनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने इन राइट्स का डिस्क्रिमिनेशन किया तो ऑफेंस माना जाएगा, पनिशमेंट मिल जाएगी। कितनी मिलेगी बताएंगे। देखो भाई, प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनके डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोहिबिशन क्या है। 8 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ। डिनियल ऑफ सर्विस या अनफेयर ट्रीटमेंट के साथ साथ ये चीजें आप याद रखो, आप उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करते हो लेकिन कौन से ग्राउंड्स पे, आप उनको सर्विस नहीं दे रहे हो लेकिन किस किस मामले में, इन मामलों में। कोई बच्चा है आप उसको नहीं बोल सकते एजुकेशन नहीं मिलेगी, ट्रांसजेंडर हो, आप पे पनिशमेंट हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट के मामले में नहीं रोक सकते, हेल्थ केयर के मामले में नहीं रोक सकते। पब्लिक लिखा है, प्राइवेट नहीं लिखा है, घर में नहीं घुस सकता। पब्लिक गुड्स एंड फैसिलिटीज में आप उसको नहीं रोक सकते। राइट टू मूवमेंट, मूवमेंट में भी याद रखना पब्लिक में ही, प्राइवेट में नहीं। आप उसको रोक सकते हो अपने घर में, मतलब एंट्री होने से। राइट टू रिजाइड, रेंट प्रॉपर्टी, वो कहीं भी रह सकता है, घर में भी वो रह सकते हैं, ऐसा नहीं उसको आप निकालोगे। रेंट प्रॉपर्टी उसका राइट है ये कि वो होल्ड करे, पब्लिक भी और प्राइवेट ऑफिस। देखो प्राइवेट होम की बात नहीं है, प्राइवेट ऑफिस की बात है। कोई प्राइवेट ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं तो मैं उसको नहीं रोक सकता। ट्रांसजेंडर अगर मेरे बिजनेस में काम करना चाहिए, ठीक है, तो उनका अपॉर्चुनिटी नहीं होना चाहिए, रोक नहीं सकते उनके पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में। और फिर उसके बाद याद रखना कि जो जहां भी इसको जॉब मिले ट्रांसजेंडर को, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, जहां भी जॉब मिले, मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में, ये कस्टडी याद रखना। कस्टडी से मतलब ये नहीं कि जेल में है, ना ना ना। कस्टडी से ये मतलब है यहाँ पे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इसका जॉब है, ये काम कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो उसको मिलना चाहिए एक्सेस कि वो जहां पे काम कर रहा है हर जगह घूम सके, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही ऑफिस से बाहर ना निकल सके, ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद ये आप याद रखना कि रिकॉग्निशन कौन है ट्रांसजेंडर, कैसे पता चलेगा। अभी उठ के आप बोलोगे मुझे रिजर्वेशन चाहिए चलो मैं ट्रांसजेंडर बनता हूं, ना, इतना आसान नहीं है। रिकॉग्नाइज कौन करेगा? सबसे पहले खुद बंदा बोलेगा कि मैं इस जेंडर का हूं, ट्रांसजेंडर हूं। उसके बाद उसको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी मिलेगी एज ट्रांसजेंडर पर्सन, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। और याद रखना, ऐसा नहीं कि ट्रांसजेंडर ने बोला भाई अब मैं फीमेल हूं, चलो मैं फीमेल हूं, ट्रांसजेंडर हूं चलो, और उसको सर्टिफिकेट भी मिल गई, लेकिन बाद में उसने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई और वो वुमेन बनना चाहता था, वो वुमेन बन गई, तो बाद में वो रिवाइज कर सकता है सर्टिफिकेट। याद रखना, वो रिवाइज कर सकता है सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोल दिया तो बस बात खत्म, अब वो वही रहेगा ना, वो अपने सेक्स बाद में फिर से चेंज कर सकता है और सर्टिफिकेट भी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ओके। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इसके राइट्स का वायलेशन किया तो क्या होगा? ऑफेंसेस क्या है ये? ऑफेंसेस एक तो आप उसके राइट्स का वायलेशन नहीं करते जो आपने पढ़े, दूसरा ये ऑफेंसेस आप नहीं कर सकते और आप पे पेनल्टी भी लगेगी।
6 महीनों की या 2 सालों की सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। ठीक है, फाइन भी लग सकता है। 6 साल, 6 महीने या 2 सालों तक सजा हो सकती है अगर आप उसके राइट्स का वायलेशन करते हो या ये ऑफेंसेस करते हो। क्या क्या? फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर अगर आप उसको कराते हो, फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती मजदूरी। मगर यार आप अगर वो करता है आपके ऑफिस में काम, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में काम करता है तो उसके अंडर जो काम है उसको खत्म करना है, इसलिए वो फोर्स्ड लेबर में नहीं आता। ठीक है, अगर बॉस बोलता है ट्रांसजेंडर को देखो अपना ये गवर्नमेंट सर्विस पूरा करो, तो वो फोर्स्ड लेबर नहीं है। आप उसको नहीं रोक सकते कि वो पब्लिक प्लेसेस में जाए। हाँ, प्राइवेट प्लेसेस में आपके घर में वो नहीं आ सकता, आप रोक सकते हो, आपके पास राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन पब्लिक में नहीं रोक सकते आप उसको कि वो पब्लिक प्लेसेस को यूज कर ना कर सके। देखो भाई, आप उसको घर से नहीं निकाल सकते या विलेज से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ट्रांसजेंडर का मेन मसला ये था कि उनको घर से निकाला जाता था या विलेज से निकाला जाता था, और जिसकी वजह से फिर वो बाद में प्रोस्टिट्यूशन में घुसता था। ठीक है, देखो भाई, अब फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल या इकोनॉमिक एब्यूज भी नहीं करोगे। फिजिकल एब्यूज कोई नहीं करेगा, सेक्सुअल नहीं करेगा, वर्बल नहीं करेगा जुबान से, इमोशनल, इकोनॉमिक एब्यूज भी नहीं करेगा। पेरेंट उसको पैसा नहीं मतलब देने से इनकार नहीं कर सकता, बेसिक नेसेसिटीज उसकी पूरी करनी है। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स बनाया जाएगा, और ये नेशनल काउंसिल हमें अलग से पढ़ना है यहाँ पे नीचे। और इसमें नेशनल काउंसिल में कौन कौन होगा? इसमें होगा गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बंदे और कुछ एक्सपर्ट्स इस फील्ड के। ठीक है, जो कि एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को। ये जो काउंसिल है ये एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को कि आप किस तरह फॉर्मुलेट करोगे पॉलिसीज इस कम्युनिटी के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन करोगे उस पॉलिसीज का, मॉनिटर करोगे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, एड्रेस ग्रीवेंसेस और बाकी भी बहुत सारी चीजें ये एनसीटीपी करेगा, नेशनल कमीशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, गवर्नमेंट ने कुछ वेलफेयर मेजर्स भी लाए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्टेप उठा रहा है कि कैसे रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन करेगा। रेस्क्यू का मतलब इनको किसी बुराई से वापस लाना, सेव करना, क्योंकि ये जो है ट्रांसजेंडर ये ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन में इनका रोल होता है, तो वहां से इनको कैसे निकाला जाएगा। और फिर रेस्क्यू मतलब निकालना, बचाना, और फिर रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है रिटर्न करना गुड वे ऑफ लाइफ में, ताकि अच्छी तरह रह सके। ठीक है ना? ओके, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग भी देंगे, क्या हो सकेगा इनके मामले में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे करेंगे, ये स्कीम्स ऐसे देने हैं जो कि ट्रांसजेंडर सेंसिटिव हो, जो कि इनको फायदा मिले, और कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन कैसे मिले इनका, किस तरह ये पार्टिसिपेट करे कल्चरल एक्टिविटीज में ताकि घुल मिल जाए बाकी लोगों के साथ। हेल्थ केयर, देखो भाई, हेल्थ केयर के मामले में याद रखना है कि गवर्नमेंट उठाएगा स्टेप्स कैसे प्रोवाइड करे हेल्थ केयर ट्रांसजेंडर का, और उसमें से एचआईवी सर्वेलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचआईवी देखा गया इनको, मैंने बोला ये प्रोस्टिट्यूशन में इनका रोल होता है, क्योंकि घर से जब निकाला जाता है तो इनको यही काम दिखता है, तो जो कि उनको निकालना है वहां से, जो कि एक अच्छी बात गवर्नमेंट की है कि उनको निकालने की बात हो रही है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि एचआईवी सर्वेलेंस करना है, क्योंकि एचआईवी पॉजिटिव हो सकते हैं चांसेस बहुत ज़्यादा, ये सर्वे किया गया था। और सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरीज जो हो रही हैं, बस उनका थोड़ा सा फैसिलिटेट करे, हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए अच्छी तरह, और गवर्नमेंट रिव्यू करेगा मेडिकल करिकुलम, ठीक है ना, ताकि एड्रेस हो जाए हेल्थ इश्यूज ट्रांसजेंडर पर्सन्स का, और उनको प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव और मेडिकल इंश्योरेंस भी मिले। इंश्योरेंस स्कीम्स तो भी तो उनको मिलनी चाहिए। और इस बिल के प्रॉब्लम्स क्या है इस बिल के? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, आपने लिमिटेड राइट दिया है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का। कोई आइडेंटिफाई करना चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाए बस। अरे सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में ही पावर देना गलत है। आपने तो इससे पहले का प्रोसीजर हटाया। इससे पहले क्या था? एक्ट बोल रहा था। इससे पहले क्या था? 2019 से पहले डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी इशू करेगी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। अब तो आपने एक ही बंदे के पास ये पावर दिया, कम्युनिटी में तो बहुत सारे थे, ये भी एक प्रॉब्लम है। रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नहीं दिया सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी, तो ये एक्ट नहीं बोलता कि अपील किसको करें, रिव्यू किस तरह हो जाए, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डिसीजन। इसमें कोई एफर्मेटिव एक्शन नहीं है, इसमें आपने रिजर्वेशन नहीं रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था रिजर्वेशन रखो। नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में रिजर्वेशन ओबीसी
कोटा के अंदर होना चाहिए, आपने नहीं रखा इस एक्ट में अंदर। आपको मैंने ऊपर बोला कि नेशनल कमीशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स में कौन कौन होगा, गवर्नमेंट के बंदे और ट्रांसजेंडर के बंदे, ठीक है, ओके। और कुछ एक्सपर्ट्स, देखो भाई गवर्नमेंट के बंदे ये सारे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल, यूनियन मिनिस्ट्री से होगा यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस, जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उधर से होगा यूनियन मिनिस्टर, वो चेयरपर्सन होगा। स्टेट्स के जो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज ऑफ सोशल जस्टिस, उनसे भी मिनिस्टर होगा, वो वाइस चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा। तो होम अफेयर से एक रिप्रेजेंटेटिव, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना, ठीक है ना, हेल्थ से एक रिप्रेजेंटेटिव, ये भी होगा। ये सारे गवर्नमेंट ही अभी है, ये भी गवर्नमेंट ही है। नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा इसका। और ये ट्रांसजेंडर वाले और एक्सपर्ट्स, 5 मेंबर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, 5 एक्सपर्ट्स एनजीओ से, ओके। तो ये हमारी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए भाई, जेकेपीएससी केस 2020 होने वाला है, जल्दी आप ज्वाइन कीजिए। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016।